हम सभी बच्चे इस ज्ञान में आने से पहले ना तो अपने आप को पहचानते थे, ना बाप को पहचानते थे, और बाप के करनी को, कर्तव्य को भी नहीं पहचानते थे कि बाप क्या करते हैं। बस सिर्फ यही कहते थे कि परमात्मा हमें आकर के मुक्ति दे दो। तो पिता परमात्मा ने आकर के हमको रास्ता बताया कि जब तक तुम आत्मा पावन नहीं बनोगे, अपने पवित्र संस्कार नहीं बनाओगे, तब तक तुम अपने घर वापिस जा नहीं सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज मार्ग बताया और ये भी स्पष्ट किया कि बच्चे मुझ पिता से कितनी बड़ी और ऊंच प्राप्ति होती है और जो युग युगांतर तक तुम उसका फल पाते हो। तो बाप आते साधारण रीति हैं और हम बच्चों को भी जो ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान सुनने वाले भी अति साधारण रूप में होते हैं जिसको दुनिया नहीं जानती। हमारी युद्ध आंतरिक है, 5 विकारों से है। तो जिसको बाबा माया जीत बना करके जगत का जीत बनाते हैं, तो कहते हैं बच्चे तुम गुप्त योद्धा हो, तुम्हें दुनिया नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे यादगार सामने शिव शक्तियों के रूप में खड़े हुए हैं, जिनको कितने अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, पांडवों को कितने अस्त्र शस्त्र दिए हैं। तो ये तुम्हारा ही तो यादगार है और भविष्य में तुम कितना राजाई पद पाते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बार बार इस मनन चिंतन में आओ कि देखो कितना बाबा साधारण रीति आकर के गुप्त वेश में सतयुग रचने आते हैं और कैसे हम बच्चों को, हमारी नैया को कैसे पार करते हैं, जैसे दूध में से, जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। तो बाबा ने सिर्फ हम बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाया है, बच्चे मुझ बाप को बहुत प्यार से याद करो, सर्व समस्याएं, सर्व आफतें, सर्व रोग, सर्व कठिनाइयाँ तुम्हारी पार हो जाएंगी। तो बाबा ने कोई हठ योग प्राणायाम या कोई ऐसा हमें क्रिया नहीं बताई, बहुत सहज रीति। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को भी सही रीति से जानो, तुम कौन सी आत्मा हो। संसार की सबसे श्रेष्ठ दिव्य आत्मा, हीरो हीरोइन हो। तुम्हारा ही तो गायन होता है, मंदिरों में कीर्तन हो रहा है, किसी धर्म पिता की मूर्ति के आगे कीर्तन नहीं होता, तुम्हारा ही कीर्तन होता है। तुम इतने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो। तो अपने आप को भी पहचानो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हीरा मिट्टी में लथपथ होता है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है, ऐसे तुम आत्माओं के भी माया के वशीभूत होने के कारण तुम्हारी जो चमक है वो खत्म हो गई है। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, किसी को दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार कर दिव्य बुद्धि दी, किसी को ऐसे भी साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहते हैं देखो कैसे मैं राम राज्य, रावण राज्य से बदल राम राज्य लाता हूँ, इसको, इस कर्तव्य को कोई जानता ही नहीं है। तो कैसे गुप्त रीति पिता परमात्मा आकर के ये कार्य कर रहे हैं और भाग्य बनाने का केवल अभी ही समय है। तो बाबा ने 7 बातें हमें बताई। स्वयं की पहचान दी, अपने स्वदेश की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी, स्वपिता की हमें अपने पहचान दी, स्वलक्ष्य की पहचान दी और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दिया कि तुम आत्माओं ने इस सृष्टि पर क्या खेल खेला है। बच्चे तुम्हारे तो इतने ऊंच मंदिर बने हुए हैं हीरे जवाहरात के, तो जब तुम प्रैक्टिकल में थे तो कितने प्रकार के सुख थे, इतना कोई सोच भी नहीं सकता। तो बाबा ने जैसे आज रशिया अमेरिका का समाचार दिया
कि वर्ल्ड में वो धनवान है, लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग क्या कि तो कुछ भी नहीं है। वहाँ की जो प्रजा होती है उनको भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। तो ऐसा माला माल बनाने वाला जो इस समय भारत कितना गरीब है, और उसमें गरीब भारत में हम भी कितने गरीब हैं। तो बाप आकर के हमारी नैया को पार करने के लिए कैसे हम पर दुआओं का हाथ रखते हैं। तो सबसे बड़ी दुआ है हम बच्चों को आकर के नॉलेजफुल बनाते हैं और इतना आसान तरीका बताते हैं, बच्चे बाप को याद करो और तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तो तुम्हारी चढ़ती कला से सारे संसार की चढ़ती कला हो जाते हैं, प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाती है और सारी सृष्टि ही सत्व प्रधान बन जाती है। तो बाबा हम बच्चों को फिर से बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे थकना नहीं, माया आएगी तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन बाबा की याद में रहोगे तो वो तुमको छू नहीं पाएगी। तो बाबा हमको याद का कवच देते हैं। तो इस कवच को जो आत्मा धारण करके रखती है उसको माया की, रावण की कोई भी चोट या गोली नहीं लगती है, ना लग सकती है। ये हमारा अनुभव बताता है। तो बाबा हमको कितनी खुशियाँ देते हैं। हमारे जो जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म होते जाते हैं तो अपने आप ही खुशी भी आती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमको मिलती है। तो बाबा ने आकर के हम पर कितना उपकार किया है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे मुझ पिता को पहचानने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं। मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके गफलत करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को बनाने के लिए बाबा की याद में रहोगे तो दिव्य बुद्धि का जो नेत्र है पूरा खुलता जाएगा और फिर बाबा के स्नेह में हम पिरोए जाएंगे। तो प्रभु प्यार कितना होना चाहिए, जो दुखों के पहाड़ों को से पार करवाने वाला हो, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाला हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना नेत्र खोल के रखो, इसलिए जागो। तो ये नहीं हो तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मोलक कौड़ी बदले खोए रे। ये हीरे जैसा जन्म यही है, जब परमात्मा पिता आकर के हमें मिलते हैं, हम ब्राह्मण बनते, यही हीरे जैसा जन्म है जब भगवान आकर के हमें सार ज्ञान का सार हमें देते हैं। और ज्ञान का सार ही है मन मना भव मध्याजीव। तो अंदर अंदर बहुत खुशी में आओ, आनंद की लहरों में लहराओ कि वारे में वहाँ मेरा बाबा, वाह ड्रामा बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है। बाबा कहते हैं जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। तो ये खुशी में आओ, बस कल सतयुग आया कि आया, आया कि आया, सतयुग के नज़ारे देखते रहो, उसी दुनिया में ही अपना मनन चिंतन करो। ऐसी दुनिया जहाँ हर प्रकार के सुख ही सुख है, जिसको नाम हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, खीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में मुझे जाना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तो तुम्हें अपनी गोद में लेकर चल रहा हूँ, तो बस सिर्फ बाबा को याद करो तो बाबा की गोद में ही अपना इस जीवन रूपी यात्रा को पार लगाओ। अच्छा, ओम शांति।